तो दोस्तों आज की पहली अपडेट बांग्लादेश से निकल कर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी, जो कि शेख हसीना की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, इनके एक सीनियर लीडर ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर कई अनाप शनाप टिप्पणी की। जैसा कि आप लोगों को पता है, बांग्लादेश के हालातों पर भारत के दोनों हाउसेस के अंदर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने सभी बातों को एड्रेस किया। जहां बीएनपी के सीनियर लीडर का कहना यह है कि जिस तरीके से शेख हसीना ने स्टूडेंट्स पर हो रहे अत्याचार को कंट्रोल नहीं किया, उस समय तो भारत पूरी तरीके से चुप रहा, और अब जब सिचुएशन हाथ से निकल गई तो भारत एक तरीके से सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कहा गया कि भारत खुलकर शेख हसीना का ही सपोर्ट कर रहा था। साथ ही सीनियर लीडर ने कहा कि एस जयशंकर जी को जो स्पीच थी, ये पूरी तरीके से एक तरफा यानी कि बायस्ड है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने डिमांड की कि शेख हसीना जी को अरेस्ट किया जाए, उन्हें बांग्लादेश को रिटर्न किया जाए। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर इनके लिए कई कड़े कानूनों के तहत इनको सजा दी जाएगी, यानी कि ओवरऑल इन्हें जेल में डालने की तैयारी है। यदि सही मायने में देखा जाए तो भारत ने बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अच्छे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी। अगर हम बांग्लादेश के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस ना रखते तो यहाँ पर अमेरिका तो ऑलरेडी कंट्रोल करने की तैयारी में था, लेकिन चीन और पाकिस्तान यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते। लेकिन शेख हसीना जी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए जो कि भारत के पक्ष में थे, इसलिए बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आपके हिसाब से शेख हसीना जी को बांग्लादेश को वापस करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगली अपडेट भी बांग्लादेश से ही आ रही है, जहां पर बांग्लादेश में माइनॉरिटी को जिस तरह से लगातार निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। रिसेंटली शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। उसके बाद सड़क पर होने वाले जो दंगे थे, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालात पहले से ज्यादा खराब हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या अब 440 के पार जा चुकी है। जहां काउंसिल की तरफ से डिमांड की गई कि धार्मिक स्थल, खासकर माइनॉरिटी के धार्मिक स्थल, मंदिरों, पूजा स्थलों और उनकी जो संपत्ति है, उनको नुकसान ना पहुंचा जाए, और संवेदनाएं व्यक्त की गई उन लोगों के लिए जो इस समय इस बड़ी घटना का शिकार हो रहे हैं। और अगर ये सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं होती तो डेफिनेटली कुछ बड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट इजराइल और भारत से निकल कर आ रही है, जहां पर इजराइल के एम्बेसडर जो कि भारत में है, नॉर गिलन, और इन्होंने भारत को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। इनका कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। जल्द से जल्द इन चीजों को रोकना होगा, और इसका एक बड़ा सबूत आपको देते हैं। असल में बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी मुस्लिम पार्टी है जिसका नाम है जमात-ए-इस्लामी। ये अभी भी पूरी तरीके से जो हिंदू संगठन बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, उनका समर्थन करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि खुद मुस्लिम कम्युनिटी की जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, वो हिंदू का सपोर्ट करने में लगी हैं। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर का समर्थन अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अगली अपडेट यूके और इंडिया से सामने आ रही है, जहां पर यूके के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम राइट्स पर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, इसको लेकर अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक समय था यूके, अमेरिका और तमाम यूरोपियन कंट्रीज एडवाइजरी जारी करते थे कि आप पाकिस्तान ना जाए, ईरान ना जाए, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाले सेक्टर्स हैं, यहाँ पर आप एंट्री ना करें। लेकिन अब इंडिया, यूएई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अलर्ट्स जारी किए कि आप यूके के अंदर ना जाएं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। इसके अलावा जो भी यूके के अंदर रहने वाले इंडियंस हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, उनसे कहा गया कि आप एम्बेसीज के संपर्क में रहे, क्योंकि सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।